गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू निहित्स चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, आज है 14 जून, सुबह के बजने वाले हैं 8:30 और मैं अभी उठी हूँ और आज उठते ही शुरुआत करेंगे अपने प्यारे किचन से। सो गाइज, एज यूजुअल 11:30 बज चुके हैं और सुबह के, और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ है क्योंकि हमारे ये निहित महाराज अब सो के उठे हैं। अब जाके इन्होंने ब्रश किया है और मैं भी एक आज के व्लॉग के लिए वीडियो एडिट करने लग गई थी तो उसमें टाइम लग गया, तो मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। तो अब जो है मैं बनाने जा रही हूँ। निहित के पापा जा चुके हैं। निहित के पापा के लिए मैंने आलू की सब्जी और रायता दे दिया उनको, साथ में रोटी। और मैंने अब इसी आलू में एक प्याज काट के अब निहित के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ और अपने लिए भी, और साथ में चाय बनाऊंगी। और क्या कहते हैं, निहित का बच्चा उठ के और वही बैठ गया देखने। हेलो होता है ना, तो कभी बात नहीं करता है क्योंकि पता होता है ना इसको कि मैं उल्टे काम कर रहा हूँ। तो बच्चों की छुट्टियां ना स्कूल की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बकवास है। माँ बाप का भी सारा रूटीन, स्पेशली माँ का सारा रूटीन खराब हो जाता है और बच्चा खुद तो कुछ करने वाला ही नहीं है। वो बस सारा दिन टीवी देखते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो गाइज, मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी गाइज, नाश्ता बनाने से पहले एकदम से मेरा दिमाग चला गया पौधों में कि कल शाम को भी मैं पौधों में पानी डालना भूल गई थी क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है, दोनों टाइम पौधों में पानी डालना पड़ता है। तो कल शाम को भी नहीं डाला था, तो अभी पौधे एकदम मुरझाए मुरझाए लग रहे थे। तो अभी पहले मैंने पौधों में पानी डाल दिया है। अब सब थोड़ी देर में आगे भरे हो जाएंगे। गाइस, जैसे गर्मियों में हम लोग मुरझा गए हैं, ऐसे ही पौधे भी हैं, उनका भी बेचारों का यही हाल है। वो भी पानी के बल पे ही चल रहे हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गाइस, जो पौधे होते हैं ना, वो बिल्कुल अपने बच्चों जैसे होते हैं। सच में मैं ये चीज फील करती हूँ क्योंकि अपने हाथ से लगाया हुआ पौधा होता है ना, थोड़े दिनों बाद उसमें जब फूल आने लगता है तो बिल्कुल उतनी ही खुशी होती है जितनी खुशी जब अपना बच्चा कुछ अच्छा काम करके आता है, कोई अच्छा अवार्ड लेकर आता है, अचीवमेंट लेके आता है। तब समझ में आता है कि हाँ, हमारा बच्चा है तो क्योंकि हमने उसे सिखाया तो आज वो ऐसा कर रहा है। ऐसे ही पौधों में भी जब फूल आते हैं ना, तो ऐसे लगता है सच में मतलब हमारी मेहनत सफल हो गई। जैसे बच्चों के लिए फील होता है ना कि मेहनत सफल हो गई, ऐसे ही पौधों के लिए भी फील होता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई जब उनमें फूल आते हैं। मेरे घर में गाइस जितने भी पौधे हैं ना, सब मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से भी कुछ छोटे छोटे ऐसे लगाए हैं और क्या कहते हैं, अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं तो उनको देख के, और जब उन पे फूल लगते हैं तो उतना ही खुशी होती है। और जब जिस दिन वो मुरझाए हुए होते हैं तो एकदम से बड़ा दुख होता है कि हाँ, मैंने इसको पानी क्यों नहीं दिया, ये मुरझा क्यों गया। तो ये सच है कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है और सच में हम उस लाइफ को फील करते हैं। अब मैं गाइस बनाती हूँ फटाफट से हमारा नाश्ता। तो गाइस, शाम के बज गए हैं 4 और मैं अब बना रही हूँ लंच। सब्जी तो सुबह ही बना दी थी आलू की, और अब जो है रोटी बना रही हूँ। एक्चुअली हम लंच में बहुत लेट हो गए, और वो इसलिए लेट हो गए क्योंकि हमारी सुबह से चल रही हैं बातें। बस नाश्ते के बाद से चल रही थी यहाँ पर बातें, क्योंकि आ गई थी निहित की मामी। अब निहित की मामी जो है ना, निहित की मामी और मेरा जो है फ्रेंड्स टाइप का रिलेशन है। तो हम दोनों बैठते हैं कभी बहुत दिनों बाद, मतलब कई बार तो हमें महीना हो जाता है, हम ज्यादा देर मतलब मिलते हैं 1-2 दिन में, बट ज्यादा बातें नहीं हो पाती। लेकिन आज जो है हम बहुत देर तक 4 घंटे हमने बातचीत करी है और अपना सारा पुराना दुखड़ा सुखड़ा सब हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम इतनी देर तक बातें ही करते रहे, इसलिए हमारा खाना जो है वो लेट हो गया। वो भी अभी तक उनको बोला था कि यहीं पे खा के चले जाओ, बट वो कहने लगी कि नहीं, नीचे बना हुआ है, तो मैं भाग रही हूँ अब। तो वो चली गई
और हम अब रोटी बना रही हूँ मैं, निहित को दे दिए, तो अब हम लोग लंच करने लगे हैं। तो गाइस शाम के बज रहे 6 और मैं नहा चुकी हूँ। और जो है आज क्योंकि मैंने ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं क्योंकि हम बातों में ही लगे रहे, तो आज मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ। एक्चुअली क्या है गाइस, आप सबको पता है आजकल ना ट्रेंड में रहने का ज़माना है। तो ट्रेंड का मतलब आजकल क्या हो गया है कि हर इंसान ना कोई भी चीज़ फॉलो करना शुरू कर देता है, स्पेशली जो भी इंटरनेट पे बताया जाता है और जो भी रील्स वगैरह में आता है या किसी से सुनते हैं, तो सब लोग उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन हर चीज़ को फॉलो करने से पहले उसकी जांच परख कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ़ायदे की जगह बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो गाइज़ आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है जो कि आप सबको पता होगा, और वो है ये गाइज़, ये है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गाइज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। लोग इसको रात में जैसे भिगो के रख देते हैं और उसके बाद जो है सुबह इसका बिल्कुल एकदम से ये फूल जाता है और उसके बाद इसका सेवन करते हैं, इसको खाते हैं, और जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, नो डाउट बेनिफिट्स इसके बहुत हैं। स्पेशली गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद है कि हमारे पेट में गर्मी नहीं होती इसको खाने के बाद, और बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन गाइज़ हर चीज़ के सिर्फ फ़ायदे नहीं होते और हर इंसान के लिए हर चीज़ के फ़ायदे नहीं होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। तो वैसे तो गोंद कतीरा जो है फ़ायदेमंद है, बट कुछ लोगों को गोंद कतीरा नहीं खाना चाहिए। और वो लोग कौन है जिनको गोंद कतीरा नहीं खाना चाहिए? तो गाइस जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो, जिसका बीपी हाई रहता हो और वो बीपी की दवाई खाते हो, उनको गोंद कतीरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब वो बीपी की दवाई खाते हैं तो उनका बीपी ऑलरेडी डाउन हो जाता है, और गोंद कतीरा जो है ये भी बीपी को डाउन करता है। और इससे जो है आपको बहुत थकान महसूस होगी और आपको लूज़ मोशन भी लग सकते हैं और घबराहट सी होती रहेगी और बेचैनी सी लगेगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आपको ये क्यों हो रहा है। बट अगर आपने गोंद कतीरा खाया हुआ है तो यही इसका रीज़न है, क्योंकि गोंद कतीरा जो है वो बीपी को डाउन करता है। और जिनका बीपी लो रहता है उसको भी गोंद कतीरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बीपी लो वाला बंदा अगर गोंद कतीरा खाएगा तो उसका बीपी और ज़्यादा लो हो जाएगा। तो गाइस ये जो है बात, ये मैं किसी रील या उससे नहीं बता रही हूँ, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ और पढ़ने के बाद बता रही हूँ। एक्चुअली मैं भी गोंद कतीरा ऐसे ही खा रही थी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खा रही थी, क्योंकि ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी दूध में मिलाकर या कभी क्या कहते हैं आइसक्रीम में मिलाकर, कुछ लोग शिकंजी में मिलाकर बहुत पीते हैं गोंद कतीरा। तो गोंद कतीरा पीने के वैसे नुकसान नहीं है, लेकिन एक तो इसको कम मात्रा में लो, 1 से 2 चम्मच बस, और वो भी 1-2 दिन छोड़ के, डेली लगातार इसको नहीं खाना चाहिए। और दूसरा, बच्चों को भी 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत खाओगे तो कुछ नहीं होगा, बट ज़्यादा खाओगे, क्योंकि आजकल मैं बोल रही हूँ ना ट्रेंड चल रहा है, लोग शिकंजी में मिलाकर गोंद कतीरा दे रहे हैं ढेर सारा, और रबड़ी फलूदा में मिलाकर गोंद कतीरा दे रहे हैं। तो गोंद कतीरा जो है इसकी मात्रा जो है 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, जो छोटे बच्चे होते हैं उससे गोंद कतीरा को हमेशा दूर रखिए, क्योंकि गोंद कतीरा ऐसी चीज़ है, अगर किसी भी बच्चे ने इसका एक भी टुकड़ा ऐसे बिना चबाए निगल लिया, बिना चबाए क्या, इसको चबा तो सकते ही नहीं है, इसको अगर ऐसे निगल लिया तो ये अगर किसी बच्चे, ये तो मैंने एक रील में देखा था कि किसी बच्चे की सांस की नली में अगर ये गोंद कतीरे का टुकड़ा फंस जाए और वो अंदर जाके फिर फूल जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उससे जो है एकदम से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। तो इसलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है और शुरू में ये सिर्फ एक टुकड़े की तरह ही होता है, जैसे कि कोई वो मिश्री का टुकड़ा हो, तो कई बार नहीं भी पता चलता, तो बच्चों से उसको दूर रखिए, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। और तीसरा, हर रील को देखकर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना जो है वो शुरू मत कर दीजिए। पहले अपनी बॉडी को देखिए कि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, कि हर चीज़ हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जो किसी और के लिए बहुत बेनिफिशियल हो बट मेरे लिए वो बेनिफिशियल ना हो। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, हमारी बॉडी क्या कह रही है। हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमें बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें देखना चाहिए कि हमने पिछले दिनों में क्या खाया था जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बॉडी को सुनना बहुत ज़रूरी है। किसी की रील्स, एडवाइस या ये सब देखने से ज़्यादा पहले अपनी बॉडी को देखिए कि हमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो मैंने भी गाइस जब ऐसे ये गोंद कतीरा 3-4 दिन लगातार बहुत सारा खाया तो मुझे बहुत ही थकान महसूस होने लगी और मुझे लूज़ मोशन बार बार हो रहे थे और क्या कहते हैं इतना घबराहट सी कभी होने लगी। मैंने सोचा पता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। फिर मैंने ये ध्यान दिया कि मैं कुछ दिनों से खा क्या रही हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि नई चीज़ में मैं गोंद कतीरा खा रही हूँ। फिर मैंने इसके जो है ये इसके बारे में पढ़ा कि गोंद कतीरा किसे नहीं खाना चाहिए या गोंद कतीरा के मतलब क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दुष्प्रभाव या जैसे क्या बोलेंगे कि गोंद कतीरा के नुकसान, कि गोंद कतीरा के नुकसान क्या क्या है। जब मैंने वो पढ़ा तब उसमें मेरे को पता चला कि जिसका लो बीपी होता है उसको गोंद कतीरा नहीं खाना चाहिए और जो हाई बीपी की दवाई खाते हैं उनको भी गोंद कतीरा नहीं खाना चाहिए। और एक मेन चीज़, जिनको अस्थमा है, अस्थमैटिक पेशेंट को कभी भी गोंद कतीरा नहीं खाना चाहिए, इससे उसको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो गाइस किसी भी चीज़ को खाने से पहले, इसका सेवन करने से पहले उसके फ़ायदे या नुकसान ज़रूर जान लें और अपनी बॉडी को सुने कि हमारी बॉडी उस चीज़ को मतलब उस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो गाइस अब जो है मैं देखती हूँ, निहित के पापा तो अभी तक आए नहीं है, वो लेट हो गए हैं। उनका फ़ोन आया था कि जाम लगा हुआ है तो वो जाम में फंसे हुए हैं इसलिए, और निहित नीचे खेलने गया हुआ है तो इसलिए मैंने भी अभी चाय वाय कुछ नहीं पी है। और अब जो है मैंने धूप बत्ती भी कर ली थी तो अब जो है मैं डिनर विनर का देखती हूँ कि क्या करना है। अगर अभी डिनर का वैसे भी, हाँ डिनर का तो याद आया कि निहित की मामी जो है वो काले छोले दे गई थी, काले छोले की सब्जी दे गई थी और सुबह के आलू भी पड़े हुए हैं तो डिनर में वही खाएंगे। और तो फिर अब मैं थोड़ी देर जो है टीवी देखूँगी। तो गाइस प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस रात के बज चुके हैं 11:38 और अब हमारी लाइट जो है एज यूजुअल गई हुई थी काफ़ी देर से और अब आ गई है। तो इसलिए अब हम चलते हैं सोने। और क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय, आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस मैं एक बार बोलता हूँ, गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा आराम से। ऐसे बोलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। और गाइस आज रात का क्वेश्चन है कि गाइस आपको अपनी समर वेकेशन में कौन सा फूड सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कमेंट में बताइएगा। ओके तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।